उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटजी की, और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। आप ये कह सकते हो कि डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान ने सियासी गलियारे का तापमान बढ़ा दिया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ खास बातचीत में फडणवीस ने सनसनीखेज दावा किया है। 2019 में जब रातों रात बीजेपी और एनसीपी की सरकार बनी, फडणवीस ने सीएम और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली तो इसमें शरद पवार की सहमति थी, लेकिन ऐन मौके पर पवार अपनी ही बातों से पीछे हट गए। देखिए, शरद पवार जी की मिस्ट्री को समझना है तो उनकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तभी आप उनकी मिस्ट्री को समझ सकते हैं। बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिस समय उद्धव जी ने हमारे से मुंह नाता तोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ बातचीत चालू की, और जैसे जैसे बातचीत आगे खींची तो हमारे ध्यान में आया कि उद्धव जी तो हमारा फ़ोन भी नहीं ले रहे थे, तो ये हमारे साथ नहीं आने वाले, इनको कुर्सी बुला रही है। तो फिर हमने और हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है इसका विचार किया। ऐसे समय एनसीपी के कुछ लोगों ने हमको ये कहा कि एनसीपी आपके साथ आ सकती है, हम लोग स्टेबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। और शरद पवार जी के साथ, मैं वापस अंडरलाइन कर रहा हूँ, शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। उस बैठक में ये तय हुआ कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी। किस प्रकार से बनाई जाएगी इसका मोडस ऑपरेंडी तय हुआ। अजीत पवार और मैं, हम दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे, ये तय हुआ। सारे अधिकार हम दोनों को दिए गए। उस हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारी की, और तैयारी करने के बाद एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर डबल गेम खेलने के गंभीर आरोप मढ़े तो महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में खलबली मच गई। सवाल खड़े होने लगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो पवार ने स्टैंड बदल लिया। आखिर अपने फैसले से पवार पीछे क्यों हट गए। फडणवीस के विस्फोटक खुलासे के बाद ये सवाल उठे तो जवाब देने के लिए पवार को खुद सामने आना पड़ा। त्यांना बाहेरून पाठिंबा द्यायची भूमिका मी ज्यावेळेला ते मुख्यमंत्री झाले त्यावेळेस दिलेली होती, ती दिलेली होती। नंतर द्यायची वेळ आली नाही, पण ते देण्याच्यामध्ये आमचं काही कारण होतं। त्यांच्याबद्दलचं काय म्हणजे फार कौतुक होतं असं नाही, पण दुसरे काही गोष्टी होत्या। त्यांच्या विचारांच्यामध्ये कसं अंतर पडेल याची आम्हाला काळजी घ्यायची, तो त्या काळचा होता। आणि या नंतरच्या काळामध्ये जे त्यांनी सांगितलं की ते भेटले ही गोष्ट खरी आहे, त्याच्यात त्यांनी अनेक गोष्टीची चर्चा केली ही गोष्ट खरी आहे, पण त्यांनी स्वतःच सांगितलं आहे काल की या संबंधीचं धोरण मी बदललं 2 दिवसांनी, आणि ते 2 दिवसांनी मी धोरण जर बदललं तर त्याच्यानंतरच्या 2 दिवसांनी त्यांनी शपथ घ्यायचं काय कारण होतं। तो फडणवीस के दावे पर शरद पवार ने मुहर लगा दी। पहली बार पवार ने माना कि हां, समर्थन दिया था, लेकिन फडणवीस का दावा है कि ये तो अभी आधा सच है और जल्द ही पूरा सच महाराष्ट्र के सामने आएगा और पूरा सच खुद शरद पवार बताएंगे। मुझे बहुत खुशी है, कम से कम सच पवार साहब के मुंह पे मैंने लाया, लेकिन ये भी आधा सच है। बचा हुआ सच भी जल्दी ही बाहर लाऊंगा। मैं भी गुगली फेंकूंगा और बचा हुआ सच बाहर आएगा। एक और शरद पवार पर फडणवीस के बयान से सियासी खलबली मची है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने उद्धव ठाकरे पर भी जबरदस्त प्रहार किया। सत्ता के लिए उद्धव ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया, तो फडणवीस ने इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया। 2 सिनारियो आपको कह रहा हूं, उसका अंतर से उद्धव ठाकरे जी ने जो किया वो पीठ में छुरा भोंकना था। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटजी की, और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं।
उस प्रकार का काम उन्होंने किया। छुरा घोंपने का काम तो उद्धव ठाकरे ने किया। फडणवीस के पवार और उद्धव पर प्रहार से विपक्षी खेमा तिलमिला उठा और तिलमिलाहट इतनी बढ़ी है कि उल्टे सवाल बीजेपी और फडणवीस पर ही दागे जाने लगे। असल में फडणवीस साहब को बड़ी परेशानी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। उन्हें तो हर पार्टी और हर नेता लग रहा है कि धोखा दिया है। शिवसेना आपकी गुलाम है क्या? शरद पवार आपके गुलाम है क्या? आपने क्या किया है मध्य प्रदेश के अंदर? आपने किस किस को धोखा नहीं दिया? आपने क्या किया है दूसरी स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर क्या किया? आपने नीतीश को धोखा नहीं दिया। आपकी तो पार्टी सिर्फ धोखा देने के लिए ही बनी है। मगर ये दृश्य तो सबने देखा। चुनाव तो साथ लड़े थे, लेकिन लड़ने के बाद, जनता का वोट लेने के बाद बदल जाना, इसको कहते तो पीठ में छुरा घोंपना ही है। बीजेपी उद्धव को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल इसलिए भी क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उद्धव का स्टैंड साफ नहीं है। यही वजह है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से खास बातचीत के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर यूसीसी को लेकर भी सवाल उठाए। बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। उद्धव ठाकरे जी ने अनइक्विवोकल सपोर्ट देना चाहिए। उद्धव हो या पवार, फडणवीस ने सभी पर ताबड़तोड़ प्रहार किया, लेकिन बार पर सियासी तकरार बढ़ गई है। हालांकि अब सवाल है कि क्या कुर्सी के लिए उद्धव ने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा? क्या 2019 में पवार ने डबल गेम खेला? और सवाल ये